वे तू लौंग वे हाँ, मैं लाची हाँ। तेरे पीछे अग गवाची तेरे इश्क ते मारी कुड़ी कच हाय दी हाय। कवारी वे तू चंदे दी हाय बहारा बहारा। वाली शाम वे मुंडिया सुंदली सुंदली नैना बिच तेरा नाम वे मुंडिया सुंदली सुंदली नैना बिच तेरा नाम वे मुंडिया। फिर उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे आए आप? पर हमारी फैमिली वाले मिडिल क्लास फैमिली है ना, हुँ, तो वो थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको हुँ, लगता है कि नहीं ये लाइन तो अच्छी नहीं है, तो हुँ। फिर मेरे में भी उस टाइम पे इतना नहीं था कि मैं करूँ और कोई सपोर्ट के लिए भी नहीं था। और घूमने भी ऐसा नहीं कि आप तीर्थ स्थलों में जाते हो, हुँ। घूमने का भी ऐसा नहीं कि आपने गोवा की डाल दी या हाँ, स्विट्ज़रलैंड की डाल दी, नहीं। जो ऐतराज़ मूवी का है ना हाँ, ये सॉन्ग, गीला 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 गीला। दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला तुम पहली बार में दीवाना कर गए हम एक्सप्रेशन भी दें। तेरे दिल नशी चेहरे पे मर गए। अच्छा, सच में अपनी कमाई का ₹1 जाता है ना, बहुत बुरा बहुत लगता बुरा है। लगता है। हैं? मर्द के रोने को ना लोग कमज़ोरी का नाम दे देते हैं। हुँ, मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर कोई लड़का रो रहा है हुँ। तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में जो स्पेशल गेस्ट हैं वो एक इंडिपेंडेंट वीमन एंड इन्फ्लुएंसर मिस निशा जांगरा जी है। तो द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जो इन्फ्लुएंसर जर्नी है और आपका प्रोफेशन है, हुँ। दोनों में ही डिफरेंसेस है। हाँ। और जो प्रोफेशन है आपका वो 24 घंटे का वर्क है आपका। हुँ। फिर उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे आए आप? ये मैंने 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। मतलब हुँ, टिकटॉक से मैं बनाना शुरू किया था, रील्स वहाँ पे बनती थी ना। हुँ, तो ऐसे ही धीरे-धीरे मतलब अच्छा करने लगी, लिप सिंक्स हुँ, वाली वीडियोज़ ज़्यादा बनाती थी। हुँ, तो वो लोगों को पसंद आया, वहाँ पे अच्छा ग्रो किया। हुँ, लेकिन फिर टिकटॉक बैन हो गया था ना इंडिया में, हुँ, तो उसके बाद फिर इंस्टा की रील्स आई, फिर हुँ, वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे अब लोग बोलते हैं कि हाँ, अच्छा कर रही है। हुँ, मुझे मतलब खुद को भी अच्छा लगता था, हुँ। तो ऐसे स्टार्ट किया धीरे-धीरे। अच्छा, हुँ। मतलब इन्फ्लुएंसर जैसे हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने एकदम से कर दिया किसी भी चीज़ को। उसके लिए कहीं न कहीं हम पहले सोच विचार रखते हैं कि मुझे ये हाँ। चीज़ करनी है। हुँ। क्या आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट था या आप किसी सीरियल में जाना चाहती थी जिसके कारण आपने ये लिप सिंक वीडियो स्टार्ट करी? हाँ, मेरे को इंटरेस्ट तो था। मतलब हुँ, जब मैं 10th क्लास पास की थी ना, उसके हुँ, बाद मेरे को मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट था कि हुँ, मुझे ना मॉडलिंग करनी है। हुँ, पर हमारी फैमिली वाले मिडिल क्लास फैमिली है ना, हुँ, तो वो थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं। हुँ, उनको लगता है कि नहीं ये लाइन तो अच्छी नहीं है। तो हुँ, फिर मेरे में भी उस टाइम पे इतना नहीं था कि मैं करूँ और कोई सपोर्ट के लिए भी नहीं था। हुँ, कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या होता है इस लाइन में। हुँ। तो फिर सोचा कि ठीक है छोड़ो, तो यही स्टार्ट किया फिर मैंने। ये मतलब इन्फ्लुएंसर में। कुछ नहीं तो हाँ। हाँ, मतलब कुछ ना कहीं तो ड्रीम को हुँ, हाँ, एटलीस्ट कुछ लेवल तक तो हुँ। पूरा कर सकती हूँ। हाँ, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने ना मतलब हर हुँ। इंसान के सपनों को एक उड़ान दी है? हाँ। कि ठीक है ना, आपने कहा कि ठीक है फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही मॉडलिंग के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि कहते हैं, एक कहानी है कि एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था अपने पिताजी के लिए कि पापा पापा मुझे हाथी खरीदना है, हाँ। छोटा-सा हाथी खिलौने का। हुँ। तो बोलता है कि बेटा, बोलना कितने का है? कि ₹50 का है। बोलना बहुत महँगा है बेटा, हुँ। ठीक है। फिर कुछ सालों के बाद वही ओरिजिनल हाथी आया हाँ। उनके घर के बाहर। हाँ। तो बोलना पापा पापा मुझे हाथी खरीदना है। बोलना कितने का है? हुँ। बोलना 2 लाख का है। बोलना ले ले। तो वो एक मतलब सर्टेन टाइम होता है जब हमारी कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम ₹50 की भी कोई चीज़ हाँ। परचेज़ नहीं कर सकते, वो हुँ। भी बहुत बड़ी बात होती है। हुँ। और कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि लाखों की चीज़ भी हमें कुछ नहीं लगती, हुँ। राइट? हाँ। तो आपको ये ज़रूर लगता होगा कि यार उस टाइम पे अगर आप मॉडलिंग में घुसते हुँ। और फैमिली ने सपोर्ट कर दिया होता, तो शायद कुछ कर तो कर आपकी चुकी जर्नी ही होती। कुछ और होती, हाँ, हो सकता था। हो सकता था। हुँ। लेकिन अब भी आपने अपने दम पे धीरे-धीरे आज 1 लाख कुछ की ऑडियंस अपने लिए बनाई हुँ। है। ये सफ़र कैसा रहा आपका?
अच्छा था ये सफ़र, मतलब लास्ट ईयर मैंने 1 लाख क्रॉस किया था और उसके बाद अभी सही चल रहा है। तो जब आप ये जर्नी आप स्टार्ट कर रही थी इन्फ्लुएंसर की, तब फैमिली का वो नहीं होता था कि रोका टोकी नहीं होती थी कि मत बोलते थे, करो? बहुत लोग बोलते थे कि ये क्या कर रही है, तू पढ़ाई कर ले। मतलब उस टाइम पे मैं अभी एम्स में वर्किंग हूँ, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन कर रही थी 2019 में। तो फिर घर वाले बहुत बोलते थे कि ये क्या कर रही है तू, मतलब मेरे खुद की फैमिली वाले भी बहुत कुछ बोलते थे, पर मैंने किसी की सुनी नहीं। मतलब मुझे अच्छा लगता था, मेरा थोड़ा मेरे लिए स्ट्रेस रिलीविंग था, मतलब रील्स बनाना। तो मेरे को क्या ये बना के थोड़ी खुशी मिलती है, तो मैं वो ज़रूर करती थी। मतलब पढ़ के फिर टाइम निकाल के ये सब करना ज़रूरी था मेरे लिए। तो नर्सिंग आपका सपना था या फैमिली वालों का सपना था? फैमिली। फैमिली का सपना था, नर्सिंग आपका सपना नहीं था। नहीं, आपका सपना क्या था? मेरा सपना था कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँ, मतलब मॉडलिंग करूँ, या फिर मेरे को ये मतलब लाइमलाइट वाली ये चीज़ें ज़्यादा पसंद थी कि मैं फेमस हो जाऊँ, मुझे लोग जाने, ऐसा था। लेकिन मम्मी ने, मतलब मम्मी की वजह से मैं नर्सिंग में आई। उन्होंने बोला कि नर्सिंग कर ले। तो पढ़ाई में ठीक ठाक थी आप? पढ़ाई में ठीक थी, एवरेज थी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा लो, ठीक थी। तो जब जब आप एम्स में है शायद अब आपकी ज्वाइन, तो ये कब किया आपने ज्वाइन एम्स को? मैंने 2021 में ज्वाइन किया था। उससे पहले क्या किया था आपने? उससे पहले 2019 में मैं पास आउट हुई थी एमिटी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद बीच में 1 साल का गैप था। उसी दौरान मेरी टिकटॉक की जर्नी स्टार्ट हुई, और उसी दौरान मैं प्रिपरेशन कर रही थी एम्स के लिए। नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी, और फिर 21 में मेरा हो गया था सिलेक्शन। 21 में? हाँ, 2021 2021 में आपका हाँ। सिलेक्शन हुआ। ओके। तो फिर उसके बाद कैसे आपने बैलेंस किया इन्फ्लुएंसर लाइफ को और उसको हॉस्पिटल लाइन बस को? वो होता गया। देखो, इंटरेस्ट की बात होती है ना, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हो, और नहीं होता है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं ड्यूटी से, मतलब 6 आवर्स की ड्यूटी होती है मेरी। अगर कुछ भी शॉट्स वगैरह होते हैं या कुछ भी काम है, तो मैं ड्यूटी के बाद उसको मतलब शेड्यूल कर लेती हूँ, फिर जाके अपना कर लेती हूँ। आने के बाद फिर कैमरे को लगाओ, फ़ोन को सेट करो, मेकअप डालो, हाँ, ये सारी चीज़ें तो ये सब तो करना पड़ता है। करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और है, हॉस्पिटल लाइन में अधिकतर नाइट की ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्टिंग होती है। उसमें क्या कहना है आपका? बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत डरते हैं नाइट शिफ्ट को देख कर के, बिकॉज़ बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसके कारण कि मतलब माँ-बाप ही नहीं, हमारा पूरा भारत डरा हुआ है, जो उस लाइन में हुआ है। हाँ। तो ऐसे में कभी आपको डर नहीं लगा या आपकी फैमिली वालों को डर नहीं लगा? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगता था कि नाइट शिफ्ट है, और वैसे भी हमारी जो सोसाइटी है ना, मतलब शुरू से ही जब हम सुनते आ रहे हैं, तो नर्सिंग प्रोफ़ेशन को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे कि नाइट शिफ्ट करती है, ये तो डॉक्टर्स के साथ रहती है, मतलब नहीं मानते थे। लेकिन अब तो धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं है पहले वाली। पर हाँ, नाइट शिफ्ट्स तो होती है और वो करनी भी पड़ती है। अब हॉस्पिटल थोड़ी खाली छोड़ सकते हैं। मैंने अधिकतर देखा है आपकी वीडियोस में कि आप मतलब आपको घूमने का बड़ा शौक है, और घूमने भी ऐसा नहीं कि आप तीर्थ स्थलों में जाते हो, घूमने का भी ऐसा नहीं कि आपने गोवा की डाल दी या स्विट्जरलैंड की डाल दी, नहीं, आपके जितने भी रहते हैं धार्मिक स्थलों में रहती है। धार्मिक स्थलों से क्या लगाव है आपका, कैसे जुड़ाव है? मुझे बचपन से शिवजी भगवान बहुत पसंद थे। मतलब तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं उनकी ना, इंडिया में जितने भी उनके मंदिर है सारा ट्रैवल करूं। तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए लास्ट ईयर। रियली? हाँ, और अपने पेरेंट्स को भी करवाया। तो वही है, अभी मेरा टारगेट है कि अब और जो मतलब शक्तिपीठ है वो सब करना है मेरे को, और अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है। हाँ। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, आप वाइट टॉप में थे शायद और एक स्कर्ट, फुल स्कर्ट थी, तो उसमें आपने क्या किया, मतलब आप डांस कर रहे थे किसी उसमें ग्रुप में, आप कहीं घूमने गए थे, उसमें डांस करने लग गए आप उस वीडियोस में। तो मतलब आपको डांस करने का भी शौक है? बहुत ज़्यादा। डांस मेरे लिए ना मतलब एक खुशी है। जैसे अगर मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस है, जैसे रील्स बना के खुशी मिलती है, ऐसे ही डांस करके बहुत मतलब सब रिलीव हो जाता है स्ट्रेस मेरा। तो वो चाहिए मेरे को, डांस तो करना। ओके, मतलब डांस आपके लिए एक
किक है। ठीक है। ठीक है। तो अब पेरेंट्स का अब क्या वो है कहना कि मतलब अब रोका टोकी होती है या नहीं होती? नहीं, अब अब तो नहीं होती। अब उनको पता है ना कि हाँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं समझदार भी हो चुकी हूँ अब काफ़ी, तो उनके हिसाब से मैच्योर हूँ, तो मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगी, तो वो अलाउ कर देते हैं। जैसे कभी रात को जाना होता है ना, तो बोलती है मैं चलती हूँ साथ में तेरे, तो वो जाती है, हमेशा सपोर्ट करती है। आपके साथ में? मेरा भाई है जो थोड़ा सा रोका टोकी करता है, जैसे कपड़े पहन लिया अगर मैंने कुछ ऐसे, बहन ये क्या पहन रही है तू, मतलब कपड़ों पे उसको थोड़ा सा रहता है। जैसे कल मैं क्लब में गई तो मैंने थोड़ा वन पीस पहना ऐसे, तो मुझे कहता है ये क्या कपड़े हैं, तू नॉर्मल कपड़े भी तो पहन के जा सकती है ना, इसमें क्या है। तो वो थोड़ा करता है रोका टोकी, और पापा को भी थोड़ा इतना खास पसंद नहीं है, मतलब इस तरह का पहनावा, पर मम्मी तो सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती हाँ। है। तो क्लब वगैरह जाते हो आप? हाँ। खूब? खूब नहीं, मतलब मैंने बोला ना डांस के लिए, कभी कभी ऐसे बहुत होता है अंदर से कि भाई डांस आ रहा है बहुत तेज। ये कौन सी बात है? बहुत आता है ना ऐसे, तो अच्छा। मेरे को ऐसा होता है, तो मुझे रहता है भाई क्लब जाना चाहिए। क्लब में क्या है ना कि गाने आपके मतलब एक अलग लेवल का होता है ना, एनर्जी, आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आप कुछ भी पहनो और कैसे ही डांस करो, और गाने भी ऐसे चलते रहते हैं मस्त मस्त से, तो इसलिए। पर आप मतलब एक तो हम जैसे हम जिस माहौल से आते हैं उस माहौल में थोड़ा क्लब कल्चर को थोड़ा सा वैसा देखा जाता है हमारे हाँ। उसमें कि अरे यार ये तो क्लब वाली लड़की है। एक इंसिडेंस हुआ, जैसे कल ही हम गए थे, तो मम्मी थी मेरे साथ और उनकी फ्रेंड थी और हम थे, तो हमने जाते हुए मतलब हमने क्लब से बाहर निकले, हमने कैब बुक की थी, तो वो जो कैब वाला ड्राइवर था ना, मम्मी को देख रहा है, मतलब वो ऐसे जज कर रहा है मम्मी को कि आंटी, मैं भी वही सोच रहा कि आप कहाँ से आ रहे हो इस उम्र में, इस उम्र में मतलब आप इतनी एज के होके आप इस एरिया से क्यों आ रहे हो, क्लब वाले एरिया से। फिर बोलता वैसे आपकी तो ये उम्र मतलब पूजा पाठ करने की है, आप क्लब में क्या करने गई, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा वो। तो फिर क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने बोला भाई अब हमें भी इंजॉय करना है ना, ऐसा थोड़ी है कि जो पहले नहीं करते थे वो भी नहीं करेंगे। वेरी गुड यार, ये बात सही बोली आपने। हाँ। कि देखो पेरेंट्स की भी सोच, बच्चे ना हाँ। अपने अच्छाई से, देखो क्लब कोई गलत चीज तो नहीं। है नहीं। हाँ। मतलब एक एंजॉय का ही तो वो है, वो प्लेस है। बिल्कुल। तो आपकी मम्मी ने कितनी अच्छी बात बोली कि हमने जो काम पहले नहीं किए वो अब करेंगे। हाँ, और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। मैं अपनी मम्मी को चाहती हूँ कि वो सब चीजें देखे जो उन्होंने पहले नहीं देखी है, तो भले ही मेरे साथ देखे, पर देखना चाहिए, और हर औरत को देखना चाहिए। और हमारी जो इंडियन सोसाइटी में जो फीमेल्स है ना, शादी के बाद वो अपने बच्चों की रह जाती है, फिर हस्बैंड की, मतलब उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है, तो वो चीज़ उनको एंजॉय करनी चाहिए। एक दिन एक लेडीज को ऐसा मिलना चाहिए कि वो उसका मी टाइम होता है। तो मैं अधिकतर वीडियोस में आपकी मम्मा आपके साथ में रहती, कहीं भी घूमना है। हाँ। आपके फ्रेंड्स नहीं है क्या? फ्रेंड्स है, हाँ। पर फिर आप अधिकतर फ्रेंड्स के साथ में दिखती हो? हाँ, मेरे गिने चुने फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली मैं क्या स्टार्टिंग में बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब जब मैं 10th क्लास तक भी मैं इतनी ज़्यादा शाय थी कि मैं, मेरे फैमिली रिलेटिव्स जो आते थे ना, मतलब उनको नमस्ते करने के लिए मैं छुप जाती थी छत पे कि नमस्ते ना करने पड़े, उनको फेस ना करना पड़े, तो बहुत ज़्यादा शाय थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आई, मतलब कॉलेज ज्वाइन किया, फिर मैंने थोड़ा सा अपना थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनी, क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, तो हमारा तो काम क्या होता है, पेशेंट्स के रिलेटिव के साथ, पेशेंट के साथ, मतलब कन्वर्जेशंस तो होती है, तो वो ज़रूरी है मेरे लिए फिर सीखना, तो मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को ओवरकम किया, तो मैं थोड़ा बोलने लगी। अभी भी थोड़ा सा बोल लेती हूँ, पर तो मेरे क्या है ना, मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाते, मतलब इजीली मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ हर किसी के साथ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे होता है। और बाकी मेरी फीमेल्स में इतनी खास फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ एक या दो होंगी, और मेल्स में मतलब मैं हमेशा से दोस्ती मेरी मेल्स के साथ ज़्यादा अच्छी रही है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी जज नहीं करते आपको। मेल? आप बिल्कुल, मेल्स जो है ना वो आपको कभी जज नहीं करेंगे। अच्छा। आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं होगा, जबकि अगर फीमेल के साथ आपकी दोस्ती है ना, अगर आप अच्छे लग रहे हो, ये अच्छी कैसे लग रही है, ऐसे रहता है, राइट, है ना, ये मुझसे आगे कैसे जा रही है। तो मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि मेरी पिक क्लिक कर दे, तो थोड़ा सा वहाँ पे रह जाता है कि ऐसे गंदे से क्लिक कर देगी बस मन से। जबकि अगर लड़का कोई दोस्त है ना और उसको बोलेंगे कि मेरी यहाँ पे पिक क्लिक कर दे, पूरा जान लगा देगा वो उसको अच्छा करने में।
तो कंफर्ट कैसे हो पाते हो आप मेल्स के साथ में? बस आपको ना अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और आप अगले बंदे को भी बता दो कि भाई इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, मतलब मैं और तू दोस्त हैं और इससे ज़्यादा अगर तूने क्रॉस किया तो फिर तू गया, मतलब फिर तो हमारी दोस्ती नहीं रहेगी। तो ऐसे ही कंफर्ट हो जाता है। पर अधिकतर एक चीज भी बोली जाती है कि कभी एक लड़की और एक लड़का दोस्त नहीं होता। इसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे साथ मतलब मेरे कुछ दोस्त रहे हैं जो बीच में कुछ आ जाता है उनके, मतलब ऐसे ना दोस्ती से हटके, तो उनके मन में मतलब उनकी साइड से आया है, पर मुझे जब तक मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कैसे उसको हाँ बोल सकती हूँ ना, तो मैंने वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। तो अभी वो मेरे दोस्त है भी नहीं। मतलब आपको इंटेंशंस पता लग जाते हैं ना हर किसी के, और लड़कियों में तो एक ऐसी पावर होती है कि मतलब पता कर पाती है वो कि इसके बैड इंटेंशंस है इस लड़के के तेरे लिए, तो ऐसे पता लगता है। तो आपको खुद अपनी जो है ना बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। हाँ, तो ऐसे मतलब लड़कियां कभी आपकी फ्रेंड नहीं रही है? इतनी खास तो नहीं रही वो है। जलती नहीं है यार, ये तो सारी लड़कियों के साथ में रहती है पूरी। जलती है, बातें भी करती है बहुत ज़्यादा। हाँ, कि इसके तो सारे लड़के दोस्त हैं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर आप लड़कों के साथ में ज़्यादा रहते हो तो फिर एक ग्रुप आपको ऐसा जज करता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा वैसी लड़की है, मतलब हम एक वैसी लैंग्वेज में बोल रहे कि लड़केबाज वाली। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में, किसी ने ऐसा बोला हो? बिल्कुल हुआ है। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड्स थी, मतलब 2, तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे कि मैं, उनको पता ही है मैं शुरू से ही कि मेरी लड़कों से ज़्यादा बनती है, तो मैं, मेरी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं सोशल हूँ तो मैं बातचीत तो करूँगी ना। अब मैं कैंपेन वैम्पेन में भी जाती हूँ तो ऑब्वियसली बातचीत होगी लड़कों के बीच में और दोस्ती भी हो ही जाती है, और वो सपोर्ट करते हैं मुझे। तो मैं कभी किसी से मिल रही हूँ कभी किसी से, तो उनको लगता है कि तो ऐसे ही है, मतलब तो उन दोनों ने क्या है आपस में बातें की कि इनका तो ऐसे ही है, लड़कों से बात करती है, तो तू इससे दूर रहा कर वरना तेरे पे भी उंगली उठेगी कि तेरा भी कैरेक्टर ऐसा है क्योंकि तू इसके साथ रहती है। तो फिर उसने मेरे से 1-2 दिन बात नहीं की, मतलब मुझे पता लग गया थोड़ा सा बिहेवियर में कि चेंजेस आए हैं। तो फिर मैंने पूछा हुआ क्या है, तो बोलती आप तो, आपके ना बहुत सारे दोस्त हैं लड़के हैं, तो आपके बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते और ऐसे सोचते हैं, तो मैं अगर आपके साथ रहूंगी तो मेरे को भी सोचेंगे मैं भी आप जैसी हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, दोस्ती में अगर तू ये सब चीज़ें देख रही है तो फिर तू सोचती रहे, ठीक है तेरी मर्जी है। फिर उसने बोला अच्छा सॉरी, फिर मतलब फिर बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद उसने कभी जज नहीं किया। पर आप मतलब ये चीज़ें तो समझनी पड़ेगी। आजकल तो दुनिया इतनी मतलब एडवांस हो चुकी है कि आप एक मेल के साथ में रहते हो ना तो अपने आप को महफूज महसूस करते हो। महफूज मतलब सुरक्षित महसूस करते हो। हाँ, है ना? बिल्कुल कि अगर करते हैं। तुम्हारे साथ में मेल्स वो हैं, ग्रुप हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको एक ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस, एक मतलब सिक्योरिटी आपको महसूस होती है। और बात ये होती है ना कि जैसे अगर मेल्स जो हैं वो एजुकेटेड है ना, तो वो उनको पता होता है उनके दायरों के बारे में, है ना। और वहीं अगर हम जो रेप केसेस वगैरह देखते हैं वो कौन करते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो ये सब चीज़ों में फंसते हैं। मतलब ऐसे ही होते होंगे कोई, है ना, लो प्रोफाइल वाले या ऐसे ना, तो वो लोग ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको चीज़ें नहीं पता होती है। मतलब आप जैसे इतनी खूबसूरत है, जो मैं मतलब फेस टू फेस भी आप चलो एक प्रोफाइल तो हम लोग पिक्चर में बोल सकते हैं कि फ़िल्टर लगाया है, ये लगाया है, लेकिन फेस टू फेस भी आपको कोई देखे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो आप। कभी ऐसा नहीं होता है कि कभी निशा को किसी से प्यार हुआ है? प्यार बहुत बार हुआ है। और मुझे लगता है प्यार करते रहना चाहिए जब तक आपको नहीं मिलता। मतलब प्यार करते रहना चाहिए। अगर हो रहा है तो कर लो, क्या दिक्कत है। अच्छा। चाहे जितनी बार हो। हाँ, गाना नहीं सुना आपने, प्यार होता होता कई बार। एक बार ही तो किया, तो यार प्यार क्या किया। अच्छा। ओके, तो मतलब कई बार हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ। अभी भी हुआ, पर मेरी साइड से हुआ, मतलब आगे से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आया, उस प्यार के बदले में कुछ नहीं मिला, तो
शायद आपको किस्मत हुआ? मेरी अच्छी नहीं है प्यार के मामले में। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने धोखा दिया हो? या धोखा, आपने किसी को धोखा दिया हो? धोखा तो नहीं कह सकते, मतलब बातचीत करनी बंद हो गई धीरे धीरे ऐसे, हम्म, उनकी साइड से, आगे से। आगे से। और आपकी साइड से? मेरी साइड से देखो, लड़की जब किसी से प्यार करती है तो वो पूरी शिद्दत से करती है ना, वो पूरा मान लेती है उसको कि हाँ ये मेरा है, और फिर वो उसके लिए पूरी लॉयल होती है। लेकिन लड़के क्या होते हैं ना, जब उनको पता लगता है कि हाँ ये तो अब मेरे पे फ्लैट हो रही है, वो उसी टाइम पे उसको छोड़ देते हैं। फिर मतलब सोचते हैं ये तो मेरे पास ज़्यादा आ रही है, तो मतलब मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, उनमें थोड़ा सा वो ईगो आ जाता है। तो मुझे ऐसे लड़के मिले हैं मेरी लाइफ में। लाइफ में हम्म। तो कभी अब भी कांटेक्ट है उनसे? कुछ कुछ से है, सिर्फ एज अ फ्रेंड। अभी वो वाला टैग हट गया। ये बड़ा ट्रेंड चल रखा है कि मतलब अगर तुम पहले रिलेशनशिप में हो, वो सडनली छूटने के बाद आप एज ए फ्रेंडशिप में आ जाते हो। क्योंकि मेरा नेचर नहीं है ना वैसा कि मैं किसी को हेट कर सकूं, अच्छा, मैं नहीं कर पाती। हेट नहीं तो कर अगर आगे से कोई आया है तो बस मुझे ये पता है कि हाँ इसके साथ अब वो वाली पहले वाली बातें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी जैसे अगर नॉर्मली एज अ फ्रेंड हो रही है तो वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि मतलब पिछली बार भी हमने एक वो किया था, कुछ वीडियो शूट किए थे, तो हाँ। आपको बहुत पसंद किया था लोगों ने, क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर जो बातें आपने की थी वो बहुत बहुत सुंदर लगी लोगों को। तो जैसे अब आप एक रिलेशनशिप में हो हाँ। और आपको आपका उसके साथ में बाय द पे हो गया साइड, मतलब कि क्लोज हो गया, और सडनली आपको मतलब किसी और के साथ, किसी और को भी आप पसंद करने लग गए हो, लेकिन उसके साथ में भी आपकी दोस्ती है, तो क्या ये कहाँ तक सही है या नहीं? सही गलत तो वैसे मैं मानती नहीं हूँ कुछ भी चीज़। मेरा जो दिल कहता है वो मैं करती हूँ बस, कि मुझे अगर पसंद है तो है पसंद, और मैं तो जाके बोल भी देती हूँ कि तू मुझे पसंद है। शायद ये गट्स हर किसी में नहीं होते हैं, मतलब सब वेट करते हैं कि आगे वाला बंदा मुझे आके बोलेगा कि मुझे तू पसंद है, पर मैं वेट नहीं करती हूँ इस चीज़ का। आप बता देते हो, अगर आपको कोई पसंद आया तो आप बता देते हो? बता देती हूँ। कभी मतलब ऑलमोस्ट अधिकतर किसने किया प्रपोज, आपने या सामने वाले ने? प्रपोज तो नहीं, मतलब मैंने बस इजहार किया है कि हाँ मुझे पसंद है। ऐसा रिलेशनशिप में मैं कभी रही नहीं ना, अब पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। तो ऐसे प्रॉपर वाला रिलेशनशिप नहीं था। ओके, मतलब एक अट्रैक्शन अट्रैक्शन, एक उम्र में जो अट्रैक्शन होता है वो मान लीजिए आप। हाँ वो होता रहता तो है। निशा को कैसा हमसफर पसंद है, किस टाइप का? मुझे पसंद है जो मतलब लॉयल हो, ऑब्वियसली वो तो सबको ही पसंद है, मतलब जो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करे कि जैसी मैं हूँ, जो बदलाव ना चाहे मुझ में, कि जैसी हूँ ऐसे ही। पर मतलब ऐसा कहाँ मिलता है यार? मिलता ही नहीं है ना, वही तभी तो कुंवारी बैठी हूँ। तभी कुंवारी बैठी हूँ। नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मतलब ऐसे मिलते भी नहीं है नहीं मिलते हैं कि आपको वो आप ही मतलब जो क्वालिटी आपके अंदर है जैसे हो वो ऐसे एक्सेप्ट कर ले। आजकल बोलते हैं ना, कुंडली ना मैच हो भले ही, पर वाइब्स मैच होनी ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वही मानती हूँ कि बंदा मतलब मेरे जैसा सही हो, ज़्यादा रोक टोक ना हो। मैं भी उसकी लाइफ में नहीं करूँगी कभी रोक टोक, मतलब उसको जो करना है वो करे, पर अपनी लिमिट्स में रहे। उसको भी पता हो कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसको कभी धोखा नहीं देना, और मुझे भी पता हो कि भाई उसको चीट नहीं करना है ऐसे। पर कभी ऐसा होता है ना, आपकी इंटेंशन है चीट करने की, ना सामने वाले की इंटेंशन है चीट करने की, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि हो जाए एक दूसरे को चीट, तो ऐसे मामले में और अधिकतर तो होते भी ऐसे देखो, केसेस। एक चांस तो सबको मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा ऐसा हो जाता है तो आप माफ़ी मांग लो, अपना मतलब कोशिश करो कि उसको दोबारा से रिपीट ना करो। अगर रिपीट किया फिर से, फिर तो भाई नहीं है, फिर तो गलत है मेरे ख्याल से। रिपीटेड गलत है। पर मैं ये सोचती हूँ कि वो एक बार भी गलती हुई क्यों? चलो हो जाती है, अब मन का है ना, देखो मैंने बोला ना दिल तो फिसल जाता है किसी पे भी, तो उसका तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। पर नेक्स्ट टाइम ना हो उसको। कुछ चीज़ें होती हैं मतलब फिर इन्हीं कारणों से रिलेशनशिप बिगड़ते हैं।
मान लिया तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे किसी पास्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पता है, हम्म, फिर क्या होता है कि कभी चीज़ें गड़बड़ हुई तो एक दूसरे के पास्ट को कुरेदने पे लग जाते हैं पार्टनर। वो गलत है। वो गलत। ऐसे पास्ट के लिए मतलब आप प्रेजेंट में जियो ना, आप अपने पार्टनर के साथ अभी हो, तो उसके पास्ट में तो जाना गलत है। देखो, ना लड़की को जाना चाहिए ना लड़के को। जो प्रेजेंट है उसके बारे में ज़्यादा सोचो। ये बातें नहीं आनी चाहिए रिलेशनशिप में कि पास्ट नहीं आना चाहिए, फ्यूचर बनाओ, जिसके फ्यूचर साथ में बनाओ, बिल्कुल प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर का सोचो, पास्ट के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। अधिकतर केसेस आ रहे हैं, जैसे तलाक के भी बहुत केसेस आते हैं, और आप एक रिलेशनशिप के सवालों का बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया है पिछली बार भी हमारा। तो तलाक का अधिकतर रेशो, आजकल तलाक का रेशो ज़्यादा बढ़ हो रहा गया है। है। आप मतलब क्यों ऐसा हो रहा है अधिकतर के लोग चलाने की जगह हाँ। उसे थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करने की जगह तोड़ना पसंद कर रहे हैं। इवन मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मतलब आप लव मैरिज करके भी आपके डाइवोर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में ही डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है। लव मैरिज वाले जो इतने सालों से प्यार करते आ रहे हैं, उनका भी रिलेशनशिप मतलब 2-2, 3-3, 4-4 महीने में भी टूट रहा है शादी के बाद भी। शायद कुछ एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम होती होगी, कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे। और आजकल क्या है ना, मतलब मैं खुद लड़की हूँ, पर हाँ, मतलब मैं बोलूँगी कि लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब खुद जॉब कर रही है, कमा रही है अच्छा, तो उसको क्या है ना, 1 मिनट भी लगता नहीं है। अगर उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बात पे भी लड़ाई हुई, तो वो क्या है ना, सोचेगी नहीं बिल्कुल भी। एक बार भी नहीं सोचेगी कि भाई इसमें मेरी गलती, या फिर मैं यहाँ पे चुप हो जाऊँ इस मैटर पे। बिल्कुल नहीं सोचेगी। वो बस ये सोचेगी कि ठीक है, तोड़ देती हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को क्या कमी है, मतलब मैं तो ऑलरेडी कमा रही हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से रिलेशनशिप में क्या है ना, एक जने को तो चुप रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। अगर दोनों लड़ेंगे आपस में, दोनों का होगा, तो फिर वो रिश्ता तो चलेगा ही नहीं। तो वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे को तो एटलीस्ट समझना चाहिए। पर कभी मतलब जब आप किसी रिश्ते को तोड़ते हो ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं, देखो दोनों में से दोनों रिश्ते को चाहते ही नहीं है, क्योंकि एक के एफर्ट से भी रिश्ते बच जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो दोनों ही एफर्टलेस हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो रिश्ता तो टूटना ही है फिर। अगर दोनों साइड से कुछ नहीं है ना, रिलेशनशिप में दोनों तरफ से ही चीजें मैटर करती है ना। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा प्यार तो कभी चलता नहीं है। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। नहीं है तो एक बंदा, अगर ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा कोशिश करता रहे, एक बार करेगा ठीक है, तभी भी नहीं हुआ तो फिर तो वो तोड़ना ही बेटर है मेरे ख्याल से। निशा, एक चीज़ और आ रही है हमारे आजकल के कल्चर में, ऐड होती जा रही है बहुत ज़्यादा, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसके बारे में क्या कहना है आपका? वो गलत है। गलत है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये तो आज की डेट में जैसे ट्रेंड सेट नहीं होता, ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही हो रहा है। आपको इतना कंट्रोल तो होना चाहिए ना अपनी फीलिंग्स पे, कि आप जिसके साथ जुड़े हुए हो उसको धोखा दे रहे हो आप, है ना। मतलब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो नीड्स में या कुछ भी, तो तभी तो आप कहीं और भाग रहे हो। लेकिन मतलब इसको कैसे हम लोग मतलब जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके कारण ऐसा नहीं कि वो लेडीज ही को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, वो भी नहीं भुगतती, जो पर्सन फंसा हुआ है ना उस चीज़ में, वो भी भुगतता वो है। सबसे ज़्यादा भुगतता है उस चीज़ को, क्योंकि उसके पास में 2-2, 3-3 रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आ जाती है। अगर वो एक अफेयर में है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर 2 अफेयर में है तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास में लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जिसके कारण उसकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएगा। वो बैलेंस बनाता रहेगा सब में, बिल्कुल, क्योंकि उसका माइंड ही नहीं है ना, वो दो जगह पे 2 कश्तियों में चल रहा है वो, है ना। तो कैसे कर पाएगा, और खुश भी नहीं रह पाएगा, मतलब जिस खुशी के लिए उसने इतना बड़ा चीट या इतना बड़ा धोखा अपनी फैमिली से किया है, या अपने परिवार से किया है, या अपने आप से ही किया है, वो खुशी तो उसे कभी नसीब हो भी नहीं पाएगी, नहीं होगी। तो ये गलती तो उसी की है ना, जो कर रहा है ये सब चीजें, उसको करना ही नहीं चाहिए। और महिलाएं सोचती, देखो महिलाओं का इतना बड़ा डिप्रेशन है निशा उस चीज में, कि वो सोचती हैं कि यार मैं गंदी लग रही हूँ, या बुरी दिख रही हूँ, है ना, या मेरा फिगर खराब है,
या मैं सुंदर नहीं हूँ, वो इस डिप्रेशन में आ जाती है। कभी-कभी महिलाएँ ऐसा करती हैं, अपने आप को सुंदर बनाती हैं, जिम जाना स्टार्ट कर देती है। अगर उसका पति चीट करता है तो वो जिम जाना स्टार्ट कर दिए, थोड़े-से अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती है। पर ये चीज़ें फितरतन हैं। मैं तो कहती हूँ कि जीवन में हमेशा एक चीज़ है ध्यान में रखना कि एक चरित्रवान पुरुष एक चरित्रवान भविष्य का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल। स्त्री चरित्रवान हो ना हो, लेकिन एक पुरुष को चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, धरती है, हाँ, औरत एक धरती है। धरती में तुम जिस तरीके का बीज डालोगे ना, उस तरीके का उगेगा। आप कांटे डालो, कांटे उगेंगे। हाँ, आप फूल डालो, फूल उगेंगे। धरती कभी वो नहीं करती कि मैं ये चीज़ें नहीं उगाऊँगी, ये चीज़ें उगाऊँगी। उसमें जिस तरीके का बीज पड़ेगा वो उस तरीके से उगाएगी। फूल पड़ेंगे तो फूल, कांटे पड़ेंगे तो कांटे। उगाएगी, हाँ। तो ये उस आदमी की क्वालिटी पे हैं कि वो अपने आने वाले भविष्य को कैसे बो कैसे रहा रख रहा है, है। फूल बिल्कुल। बो रहा है या कांटे बो रहा है। हाँ, अगर उसकी नस्ल खराब है, वो खुद खराब है, उसका रक्त खराब है, तो उसका फ्यूचर का बच्चा भी खराब होगा और एक गलत भविष्य का निर्माण करेगा। बिल्कुल। तो पुरुष का चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, हाँ, राइट? हम स्त्री को बोलते हैं ना, पर नहीं, पुरुष का चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी के थ्रू उसका जो भी फ्यूचर होगा, बच्चे होंगे या बेटियाँ होगी, वो उस पे जाएगी। नहीं, आज भी जैसे लोग ना फीमेल्स पे बहुत इजीली उंगली उठा उंगली देते उठा हैं। देते अगर लड़की किसी को देख के स्माइल भी कर रही है, मतलब नॉर्मली बात करते हुए भी हंस रही है, तो लोग देखेंगे तू हंस क्यों रही है, मतलब तू इसको पटाना चाह रही है या कुछ, वो थोड़ा अलग वे में लेके जाते हैं। तो लड़कियों पे आज के टाइम में भी, मतलब ये कलयुग जो चल रहा है अभी वर्तमान, तो उस टाइम पे भी लोग ऐसे ही हैं। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी अभी भी वो लड़कियों पे ही उंगली उठाते हैं। तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ऐसा क्यों कर रही है, बात क्यों कर रही है। तो हर चीज़ में लड़कियों का ही होता है। और आजकल फिर एक ट्रेंड और भी है, हर कोई महिला मतलब कपड़ों पे आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। कोई भी इंसान कपड़ों पे क्वेश्चन मार्क उठाता है, हाँ, कि फलाना शॉर्ट्स पहन रहा है, फलाना छोटे कपड़े पहनता है। यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, है ना, वो पहनने के लिए है। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना निशा, तो हम उनको भी एक पतली सी तनी वाली फ्रॉक हाँ, पहना के रखते हैं। हाँ, उनके लिए नेचर क्यों नहीं है किसी का गंदा? वो बस लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है। मेंटालिटी, ये चीजें बड़ी खलती हैं यार, कि मतलब क्या है ये, समाज कहाँ जा रहा है? अधिकतर आपने देखा होगा, आज की डेट में फिर से मतलब अब तो खैर महिलाएं भी नशे की तरफ जा रही है। आपने देखा होगा, नशे की तरफ जा रही है। हाँ, पहले केवल बॉयज थे, अब महिलाएं भी नशों की तरफ जा रही। मैं मतलब नशे को गलत तो नहीं बोलूँगी। ठीक है, बंदे को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर फिर से वही बात है कि लिमिट में रह के करनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है या कर रहा है। आप करो अगर आपका मन है तो, पर उस चीज़ को मतलब अपने पे हावी मत होने दो, ज़्यादा मत करो। मैं गलत तो नहीं बोलूँगी खैर नशे को। नशा इन द सेंस कि जो वो करते हैं, एक वैसे वाले नशे करते हैं जो सूंघने वाले या कुछ इस टाइप हाँ, की, वो वो बोल रही हूँ मैं। वो तो गलत चलो है। ड्रिंक वगैरह तो ये हाँ। आजकल का फैशन ही समझ लो, फैशन ही बोलेंगे उसे। उस चीज़ को फैशन ही बोलेंगे, लेकिन वो नशे, सूंघने वाले नशे, ये चीज़ें वो तो गलत है। वो बहुत चल रहे हैं। लड़कियां भी आजकल वो चीज़ को कर रही आजकल ज़्यादा हो रहा है ये सब, तो उस पर तो कंट्रोल करना चाहिए। है, उस पर तो कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आपकी कोई सिस्टर भी है? कज़न है। कजन है, मतलब अपनी सगी सिस्टर नहीं? सगी नहीं है। इन्फ्लुएंसर का लाइफ में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो है ट्रोलर्स और हेटर्स। इनको कैसे हैंडल करती है आप? मतलब लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, जैसे वीडियोस अगर डालती हूँ मैं तो, पर मैंने कभी कमेंट पढ़े ही नहीं है उनके। कभी नहीं?
कभी भी नहीं। फिर? बहुत गंदे कमेंट्स भी आए हैं कई बार, एकदम वल्गर वाले। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि निशा तेरे वीडियो पे ऐसा कमेंट है, तो देख के भले डिलीट कर दिया, पर मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती इन चीज़ों पे। मेरा काम होता है बस वीडियो पोस्ट करना, थोड़ा सा उसको देखना, उसकी रीच कितनी जा रही है, बाकी कमेंट्स वमेंट्स में मैं इतना ध्यान नहीं देती। मतलब कमेंट्स पे नहीं रहता आपका ध्यान? नहीं, हेटर्स को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, आज की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहती है? कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहती है, सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि आप पहले तो पढ़ लिख लो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 11th-12th में हो और वहीं से कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दें, तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप काबिलियत बनो, जैसे मैंने तो पूरा अपना सब कुछ करके जॉब लग गई, उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें ज़्यादा स्टार्ट की है। मतलब हाँ, तो अपने पैरों पे पहले खड़े हुए लड़की, उसके बाद उसका क्या इंटरेस्ट है। मतलब कई बार होता है कि डांस में बनाते हैं वो लोग कंटेंट ना, तो वो भी ज़्यादा अच्छा चलता है आज के टाइम में। कुछ भी मतलब आप वल्गैरिटी मत दिखाओ कंटेंट में। जैसे आजकल क्या है ना, ऐसा धारणा है लोगों की कि अगर लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहन ली और सब कुछ बॉडी दिखा दिया, बॉडी पार्ट्स दिखा दिए, तो वो ज़्यादा वायरल हो रही है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर ऐसा गलत है। अगर आप नॉर्मल साड़ी भी पहनोगे, अपना पूरी संस्कृति के हिसाब से भी वीडियोस शूट करोगे, सूट में करोगे, तो वो भी एक अलग अलग मतलब आपको मैग्नीफाई करेगा, आपको दिखाएगा अलग लेवल पे। तो वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं यही बात बोलूँगी कि जो भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो अपना जो कंटेंट है वो नीट रखो, एकदम साफ सुथरा, ताकि कोई आपको जज ना करे। बाकी लोग तो देखो बहुत सारे हैं। पर यार मतलब लोगों के अंदर देखो, इन्फ्लुएंसर के अंदर एक मतलब ऊपर एक प्रेशर होता है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, हाँ, वायरल नहीं हो रही वीडियो। आदमी 5,000 वीडियो बना के छोड़ दे रहा है, मतलब डाल रहा है उसमें अपने प्रोफाइल में, हाँ। और उसमें व्यूज ही नहीं है, फेमस नहीं हो रहा। तो इरिटेट होके ना इंसान फिर ऐसा होता है कि ऐसा प्रेशराइज होता है कि अब तो कुछ भी करो यार, लेकिन फेमस होना है। फेमस होना है। हाँ, वो उसकी गलत है कि जो भी है मतलब गलत वीडियो ना बनाए हाँ, फेमस होने के लिए। कि आप फेमस होने के लिए अपनी हद क्रॉस मत करो, हद कि क्रॉस आप अपना सब कुछ दिखा दाव पे लगा रहे हो और फिर हाँ। फेमस हो रहे हो। तो ऐसा फेमस क्या काम का है। एक सॉन्ग आपका ट्रेंडिंग में चला, बड़ा नखरा सॉन्ग। ट्रेंडिंग नखरा। हाँ, ट्रेंडिंग नखरा। हाँ, हाँ, ये सॉन्ग कब आया था आपका? ये सॉन्ग मैंने फैब में किया था, 2025 में। इसी साल मैंने ये शूट किया था। ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग था। किसी ने ऐसे ही ऑफर किया था। वो कोई है मतलब कुलदीप चैल करके, तो वो कॉमेडी वाली वीडियोस बनाते हैं। तो हम मिले थे, उन्होंने मुझे शायद टिकटॉक पे ही देखा था 2019 में। तो वहाँ से फिर इंस्टा से जुड़े, तो उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि निशा जी एक ना वीडियो करनी है आपके साथ ना, मतलब सॉन्ग है ऐसा, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं तो कभी ना नहीं बोलती, क्योंकि मेरे को रहता है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को मना नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरा ड्रीम था, तो मैं आज भी उसकी तलाश में हूँ कि शादी से पहले मेरे को अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो मैं हाँ बोलूँगी उस चीज़ के लिए। मतलब ट्राई करना चाहती हूँ, ताकि कल को मैं पछताऊँ ना कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ रह गई मेरी। तो मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हनुमानगढ़ आना है, तो मैं वहाँ पे गई मम्मी के साथ ही। हमने शूट किया, वो गाना भी बहुत अच्छे से हो गया और अच्छा चला। वो बड़ा हिट गया। वायरल कौन एक वायरल वीडियो जो सबसे वायरल गई हो आपकी, कौन सी थी? मेरी वायरल वीडियो पिछले साल जुलाई और जून में गई थी एक वीडियो। मैं पार्क में बैठ के, मेरी ही वॉइस में थी, तो मैंने उसमें कुछ लाइंस बोली थी कि प्यार उससे करो जो तुम्हें चाहे, ना कि जिसे आप चाहो। क्योंकि अगर उसको पता चल जाए, मतलब कदर उसी इंसान की है, क्या था ऐसा ही कुछ था, भूल गई अभी थोड़ा सा। क्योंकि आपकी कदर ना मतलब वही इंसान करता है जिसके पास आप नहीं होते हो। जिसके पास आप इजीली अवेलेबल हो जाते हो, तो वो आपके बारे में सोचता भी नहीं है, मतलब आपको ग्रांटेड ऐसे ही ले लेता है। वेरी गुड। हाँ, तो ये लाइन थी मेरी, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके बाद ही मेरे जो मैंने 50,000 मिलियन गया था इसमें, अभी 3.4 या कुछ ऐसे चल गया होगा। मतलब लोगों ने रीयूज भी किया था। उसके बाद मेरा इंस्टा थोड़ा ग्रो करने लगा था। हाँ, तो कितना टाइम हो गया आपको इंस्टा में? मुझे अगर मैं एक्टिवली बात करूँ तो अभी 1.5 साल ही हुआ है। मतलब बहुत अच्छे से मैं काम कर रही हूँ जब इंस्टा पे। बाकी उससे पहले मैं करती थी डेली, मतलब पोस्ट भी करती थी,
पहले क्या है, मैं लिप सिंक वाली ही वीडियोस बनाती थी और डेली बनाती थी पहले तो। अभी वो चीज़ें कम हो गई है क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा सा इंटरेस्ट, मतलब ऐसे थोड़ा सा लगता है कि क्या करेंगे। पर पोस्ट अभी भी करती हूँ मैं, कंटिन्यूटी बना के रखती हूँ उस चीज़ की, क्योंकि इंस्टा पे क्या है ना, आपको डेली कंटेंट कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो आपका लक है कि अगर आपने ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ कुछ डाला तो वो अच्छे से वायरल हो जाती है। तो मेरी कई बार हो भी जाती है, जैसे हफ्ते में एक वीडियो तो जो अच्छी जाती है रीच, ऐसा होता है आपकी। हाँ। तो मतलब 1 लाख फॉलोवर को वो करना, कनेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, अपनी जॉब के साथ में। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बात है। तो मॉडलिंग का तो शौक रहा ही है आपको, और कर भी सकते हो आप मॉडलिंग, क्योंकि आप हो भी उस टाइप के, सुंदर दिखने में, बढ़िया। तो हो भी सकता है। बिग बॉस में जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहूँगी। क्योंकि मैं ये सवाल सबसे पूछती हूँ, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि किसी का भी वीडियो कोई उठा के देख ले हाँ, और उसका सपना पूरा हो। मैंने ना अभी, मतलब मैंने बहुत पहले देखा था बिग बॉस, जब डोली बिंद्रा थी ना, उसके बाद बीच में मैंने बिग बॉस नहीं देखा। लेकिन ये वाला जो सीजन था, 9 सीजन ना, 19 था, 9 था, तानिया मित्तल वाला, तान्या मित्तल वाला, वो मैंने सीजन देखा तो वो मुझे ज़बरदस्त लगा। मतलब मैंने एक भी उसका सीजन, मतलब एक भी एपिसोड मैंने मिस नहीं किया, सारे एपिसोड्स देखे। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मेरे को भी जाना चाहिए, अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं पक्का ट्राई करूँगी बिग बॉस में जाना। हाँ। तो बिग बॉस में तो पंगे वाले लोग ज़्यादा वो होते हैं, टिके रहते हैं। क्या पंगा करना चाहोगे वहाँ पे? ऐसा तो नहीं है कि पंगे वाले, ऐसी तो लोगों की मिथ है कि अगर आपको लड़ाई आती है तो ये आप बिग बॉस में टिक पाओगे। जबकि देखो, बिग बॉस में काफ़ी कंटेस्टेंट्स थे जो इश्यूज क्रिएट करने वाले थे, लेकिन जीता कौन? गौरव खन्ना। गौरव खन्ना। तो वो तो बहुत शांत बंदा था शुरुआत में, तो उसने कुछ गेम ही नहीं खेला, मतलब दिखाया नहीं ना कि वो इतना एक्टिव है। लास्ट में जाके उसने थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाया, पर वो जीत गया। गौरव खन्ना ने एक लास्ट में एक बात बोली कि 2019 था ये, हाँ, सीजन 19 था ये। हाँ, सीजन 19 का दौर को जब भी याद किया जाएगा तो गौरव खन्ना को याद किया जाएगा, और इस मिसाल के साथ में कि बिना लड़े भी बिल्कुल आप जीत सकते हो जीत बिग बॉस। सकते हैं, आप बिग बॉस जीत सकते हो। हाँ, तो वो मिसाल उन्होंने बनाई है बिग बॉस में, ये लाइन बोली थी उन्होंने। ट्रैवलिंग आपके लिए क्या है, कंटेंट है या हीलिंग? हीलिंग है। हीलिंग है, मतलब आप हील करती हो बिल्कुल। ट्रैवल करके। मेरी जॉब थोड़ी सी ऐसे है ना कि मतलब कंटिन्यू जॉब करते करते, ड्यूटी करते करते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं तो जाना चाहिए अपने आप को फ्रेश करने के लिए। भले ही 1 दिन का 2 दिन का टूर चले जाओ, तो मैं जाती हूँ ज़रूर। हर महीने में एक ट्रिप तो मेरी पक्का होती है। कभी किसी पेशेंट से प्यार हुआ? नहीं। पेशेंट से कभी ऐसा मोमेंट कोई आपका जॉब का जो आपको, जो आप हमेशा याद करती हो? अभी रिसेंटली एक हुआ था, एक मतलब मेरे वार्ड में ही थी एक पेशेंट, तो बच्ची थी वो, 20 इयर्स की होगी। तो हमारे पास वो बहुत सालों से आती थी, डायबिटीज़ थी उसको, टाइप 1 DM। तो वो हमारे वार्ड में आती थी, उससे थोड़ा अटैचमेंट था, दीदी करके ऐसे बोलती थी। तो अभी लास्ट वाली जो मेरी नाइट थी ना, तो उसमें पता चला कि वो एक्सपायर हो गई। हाँ, तो क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसकी किडनी भी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो पता चला तो फिर हम लोग गए थे उसकी बॉडी को देखने के लिए। मतलब नाइट थी ना, तो नीचे ही थी उसके पेरेंट्स, तो वहाँ देखा उसके पेरेंट्स को। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रोई मैं, मतलब उनको देख के। तो वो चीज़ तो बहुत बुरा था वो दिन। एक आपके जॉब से रिलेटेड 80-20 का कुछ चल रहा था, हाँ, वो है क्या 80-20? 80-20 में मतलब नॉर्सेट, जो हमारा जो नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है ना, मतलब जॉब के लिए अगर बात करें एम्स के लिए, तो वो नॉर्सेट होता है। नॉर्सेट में आप एम्स के सारे, मतलब इंडिया में जितने भी एम्स हैं ना, वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो 80-20 क्या है, ये 2021 में 20 में ही स्टार्ट हो गया था 80-20, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। 80-20 में आप 80% लड़कियों को लेते हैं, रिक्रूट करते हैं, और 20% लड़कों को। ओके। तो आप अगर यहाँ जेंडर बेसिस पे आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो वो गलत है, सरासर गलत है।
मैं इसको मतलब ये नहीं ये करती। माना जाता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल पेशेंट की ज़्यादा देखभाल करती है, इस वजह से ऐसा बोला गया ऐसा था। बोला गया है। एम्स पटना में ऐसा हुआ था कि हुँ, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला था ना 80-20 आएगा, हुँ, तो उन लोगों का जो आंसर था वो हुँ, ये था कि फीमेल जो है वो पेशेंट को ज़्यादा अच्छा केयर दे सकती केयर है, दे सकती कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर सकती है। तो फीमेल कहाँ से कंफर्ट लेवल प्रोवाइड है। करेगी? राइट, तो ऐसा लोगों की सोच है। सोचे हैं। तो इसलिए 80-20 का हुआ। अभी तक कहाँ तक पहुँची ये लड़ाई? ये लड़ाई अभी तो कुछ चल नहीं है, रही है? शांति मतलब चल रही है पर इतना एक्टिव नहीं है। कभी-कभी हुँ, एक्टिव हो जाता है, हुँ, कभी-कभी अभी शायद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हुँ, 80-20 ही ठीक है। लड़के शायद और मेहनत करते हैं बेचारे पढ़ने के लिए, हुँ, ताकि वो 20% में आ जाए। हुँ, पर लड़के मेरे हिसाब से 50-50 होना चाहिए, है ना? हुँ। ये हॉस्पिटल का जॉब क्या स्ट्रगल भरा होता है? बहुत स्ट्रगल वाला होता है। हुँ, आपको एक-एक चीज़ बहुत सोच-सोच के करनी पड़ती है। आप कुछ मेडिसिन लिख रहे हो, अपने नाक, कान सब कुछ खोल के, आँखें सब हाँ, खोल के वो चीज़ें लेकिन देखनी होती है। अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई तो फिर गलती। अब कपिल शर्मा सर होते हैं, कपिल शर्मा जी होते हैं, हुँ, तो वो आपको यही बोलते कि कपि भई आप पेशेंट तो आपको देख के वैसे ही ठीक हो जाते होंगे। वो ये जोक ज़रूर मारते हैं कि पेशेंट तो आपको देख के वैसे ही ठीक हो जाते होंगे। वैसे भी मैं ना पेशेंट्स के साथ बहुत स्माइली फेस रहता है मेरा, मतलब मैं कभी, मेरे को हुँ, 4.5 साल हो गए, हुँ, मैंने कभी ऐसे रूडली बिहेव नहीं किया किसी के साथ भी। हुँ। तो बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो सब लोग पसंद भी हाँ, करते और उस टाइम पे तो जब व्यक्ति शारीरिक तौर पे कमज़ोर होता है, उस टाइम पे अगर उसे मतलब एक पोलाइट तरीके से उसे ट्रीट किया जाए, हैं। तो हाँ, वो बहुत जल्दी ठीक होने के बिल्कुल। कवर हो जाता है। क्या कंटेंट क्रिएशन से स्टेबल इनकम पॉसिबल है? पॉसिबल है, हुँ, अगर आप उसको अच्छे लेवल से करें। अच्छा। हाँ, अगर आप मतलब आपको क्या है ना ब्रांड्स के साथ जुड़ना पड़ता है, आपका कंटेंट थोड़ा और अच्छा लेके आना पड़ता है, तो तभी आपको मतलब रीच आती है ना ब्रांड्स के साथ, हुँ। बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के साथ, तो रीच आएगी उसके बाद ही वो आपको ऑफ़र करेंगे चीज़ें। ब्रांड कोलैबोरेशन को चूज़ करते वक़्त आप क्या किन बातों का ध्यान रखती हो? कि पहले तो मैं उसकी प्रोफ़ाइल देखती हूँ, हुँ, कि प्रोफ़ाइल क्या है उसमें, और ऑर्गेनिक है, फॉलोवर्स वगैरह क्या है, रीच हुँ, क्या है उसकी। फिर उसके बाद उसका जो भी पे आउट होता है, और प्रोडक्ट, जैसे कई बार क्या होता है ना, हुँ, कुछ भी प्रोडक्ट के लिए वो बोल देते हैं कि हुँ, मैडम, मेरे पास क्या है ज़्यादातर ऐसा आता है कि जो रमी प्लेयर्स, ये इस तरह की जो मतलब हुँ, आता है कि वीडियोस बना दो, हुँ, पे आउट कर देंगे, वर्क फ्रॉम होम का। हुँ, तो मैं वो चीज़ें काफ़ी मतलब मैंने करा भी है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ इस चीज़ों को क्योंकि वो गलत है। हुँ, गलत है। मैं खुद किसी को समझा रही हूँ ना, क्योंकि मेरा मेरा फेस जा रहा है वहाँ हुँ, पे, हुँ, तो लोग सोचेंगे अच्छा ये तो फिर इस चीज़ को सपोर्ट करती है। हुँ, तो वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी देखना है पड़ता है कोलैबोरेशंस के लिए। कि मतलब आप किस चीज़ में अधिकतर हाँ, लोग बैटिंग ऐप की वो नहीं करते कोलैबोरेशन हाँ, वो करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। फिर ये कि ऑनलाइन घर पे बैठ के आप हुँ, वर्क फ्रॉम होम वो भी चीज़ें थोड़ा गड़बड़ ही हो गलत है रखी वो, हैं। हाँ। आपके हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट हुँ, और सेल्फ लव कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपको खुद से तो बहुत प्यार होना चाहिए, हुँ, मतलब कि हाँ, मैं बेस्ट हूँ। मतलब अपने आप को किसी से नीचे नहीं समझना चाहिए, किसी हुँ, से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। हुँ, तो ऐसा हालाँकि मैं बोल रही हूँ पर मेरे से भी नहीं हो पाता है, मैं खुद थोड़ा-सा लो में चली जाती हूँ कभी-कभी सोच-सोच के। पर हाँ, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो आप? अपने आप को मोटिवेट, मैं मतलब मैं प्रेज़ेंट में जीने वाली लड़की हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अगर कुछ हो जाता है, अगर मैं बहुत सैड हूँ, तो मैं उस टाइम पे अपना क्या है ना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ, हुँ, मतलब वो चीज़ें मैं सोचती नहीं हूँ। बाकी मेरी मम्मी है तो उनके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझा देती है कि अच्छा ये ऐसे है, हुँ। तो आ जाता है मोटिवेशन। किस उम्र में एक लड़की को शादी के लिए हाँ बोलनी चाहिए या शादी करनी चाहिए? शादी के लिए ऐसे तो कोई उम्र नहीं होती है। हुँ,
पर हमारी सोसाइटी है ना, उनको लगता है अरे लड़की 25 की हो गई है अब तो पक्का शादी करवा शादी दो। करवा दो। हम्म, मेरे भी पीछे पड़े रहते हैं, मतलब फैमिली वाले शादी के लिए बहुत पड़े फिर रहते कैसे हैंडल करते हो आप? हैं। बहुत मुश्किल है उन लोगों को हैंडल करना। हम्म, वो भी खैर गलत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर है। हम्म, सोसाइटी वाले बोलते हैं कि अब क्या चाहिए, मतलब हम्म, जॉब भी लग जब गई है, शादी तो करवा दे, अब तो करवा उम्र दो, भी अब हो तो गई है, अब उम्र शादी भी हो करवा गई दी। है। और ये खैर ये मैं तो समझ में नहीं आता ये उम्र का पंगा क्या हो जाता है कि 25 साल की हुई नहीं लड़की है उसके बाद वो शा... शादी का योग हो जाता है उसका। शादी की कोई उम्र तो होती नहीं है, देखो शादी की प्यार की कोई उम्र ही नहीं है, मतलब कभी भी कर जब सकते आपको लगे तब कर लो शादी। आप किसी के प्रेशर में आके शादी मत करो। हैं। और आजकल का अब तो जैसे मैं 28 की हो गई हूँ, तो मैं शायद उस बंदे से शादी नहीं कर पाऊंगी जिससे मेरे पेरेंट्स चाहे। अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, मैं बिना जाने परखे नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिल ही नहीं मानेगा। तो जब तक मैं उसको ना जान लूँ, मतलब मुझे लगे ना कि हाँ मेरी वाइब मैच हो रही है इस बंदे के साथ, तभी मैं उसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ। अगर शादी हो भी गई तो शायद कल को कुछ शादी हो भी गई प्यार ना रहा तो फिर प्यार के लिए बाहर भटको। बाहर भटको, फिर वही एक्स्ट्रा मैरिटल वाला आ जाता एक्स्ट्रा है। मैरिटल अफेयर ऐसे ही होते हैं, हाँ। है ना, जब हम लोग ऐसे ही होते हैं। फिर इंसान अच्छा होते हुए भी हम्म, गलत 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 इतना गलत कर देता है, फिर वो कर फिर देते उसकी हैं। पूरी लाइफ ही झूठी हो जाती है। तो फिर तो वो भीष्म पितामह की तरह कि लास्ट में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई कि तुमने भाई ये झूठी सांसों क्यों दिखाई, हाँ। झूठा वचन क्या दिखाया, क्यों बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। सिद्धांतों से थोड़ा विपरीत चले जाते हैं, हाँ। है ना। तो वही चीज़ है कि लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं आता, ना खुशियाँ आती, ना प्यार आता, ना रिश्ते आते कुछ हैं, भी नहीं। ना तुम्हारी ईमानदारी आता तो है। उससे अच्छा है ना कि आप एक बार में ही शादी एक ही बार करते हैं सब। तो वो ये कि आप अच्छे से सोच समझ के कर लो शादी, ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। आप चाहे 30 के हो, चाहे 32 के हो, चाहे 35 के भी हो, कोई डाउट नहीं है। अभी देखो रिसेंटली कोई बॉलीवुड एक्टर है, उसने 40+ जाके शादी की है ना, तो 40 में आके कुछ एज नहीं है शादी की। शादी की तानिया मित्तल आजकल बहुत चर्चा में। हाँ। मैंने देखा बिग बॉस में। बकलावा भी उनका फेमस हो रखा है, और आज की डेट में मतलब सारे लोग कह रहे हैं कि सबसे जो चर्चित वो रही है ताना मित्तल रही है। क्योंकि उन्होंने अपनी साड़ियों को ले जाकर ब्रांड प्रमोशन किया। पहली बार मतलब बिग बॉस में ऐसा हुआ कि ब्रांड प्रमोशन बिग बॉस के घर के अंदर हुई। मैंने ना काफ़ी, मतलब कुछ साल पहले इस लड़की की वीडियो देखी थी, तान्या मित्तल तानिया की। मित्तल की। वो साड़ी का करती थी, स्क्रंचेस जो होते हैं ना, हेयर पिन, हेयर ये रबर्स वगैरह होते हैं, ये सब देती थी। और उसकी एक फैक्ट, मतलब एक था चैनल उसका, तो उस टाइम पे इतनी रीच नहीं थी, बहुत ही कम फॉलोवर्स थे, पर मैं देखती आ रही थी उस लड़की को। और अभी देखा तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, बहुत अच्छा ग्रो कर गई। मतलब पहले वो साड़ियाँ ही पहनती थी और उस तरह का उसका कंटेंट रहता था, तो बहुत अच्छा था। अभी तो आजकल वो रिलीजियस वो बन गई है ना, टूर वाला, हाँ, इंडियन टूरिज्म में कुछ किया है, तो अभी अच्छा कर रही है वो। मंदिर जो भी हमारे इंडिया में मंदिर है, वहाँ पे विजिट करती है, उनकी स्टोरीज सुनाती है। अच्छी है लड़की। चर्चा भी हुई है, लेकिन चर्चित भी हो गई। चर्चित भी हो गई है, और शायद उसको कोई एक सीरियल भी मिलेगा अब। हाँ, बड़ी बिग बॉस तगड़ी में जाके। ब्रांडिंग हुई है हर हाँ। चीज़ आजकल तो। ठीक है, बढ़िया है। अधिकतर कहा गया है कि लड़के अपने इमोशन को अंदर ही दबा देते हैं। मर्द के रोने को ना लोग कमज़ोरी का नाम दे देते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर कोई लड़का रो रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो बोलेंगे ये तो कितना कमज़ोर इंसान है जो इतना रो रहा है ना। और वहीं अगर लड़कियां इस चीज़ के लिए फेमस है कि अगर कुछ भी छोटी सी बात भी होती है, हम लड़कियां होती भी थोड़ा सा इमोशनल है ना, छोटी छोटी बातों पे रो देती है, तो लोग बोलते हैं कि सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है। मतलब लड़कियां उस चीज़ के लिए फेमस है कि ये तो रोती है, हाँ, पर लड़कों को अलाउ नहीं करता है कोई भी कि वो रोए। ऐसे मूवीज में भी हमने देखा है ना कि लड़का तो स्ट्रॉन्ग है। जैसे मुन्ना भाई MBBS में भी कुछ था एक, मतलब मेरा भाई जो है ना, वो बचपन में क्या है,
मैं उसको पीटती थी, मतलब ऐसे मारती थी ना, तो वो क्या कहता था, मैं तो मुन्ना भाई एमबीबीएस हूँ। मुन्ना भाई हूँ तो हाँ, मेरे को नहीं होता दर्द, और दर्द भले ही उसको दर्द होता दर्द भी हो, हुँ, वही मर्द को कभी दर्द नहीं दर्द होता वो नहीं चीज़। हाँ, पर एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी आज की डेट में इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो लिप सिंक की वीडियो बना रहे हैं, डांस की वीडियो बना रहे हैं, इंडिया को एक्सप्लोर जो कर रहे हैं, हुँ, उसकी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा वो दे रहे हैं लोगों को, मैसेज दे रहे हैं। हाँ, पहले क्या होता था, पहले आदमी और महिला के बीच में कितना भेद था पहले। हुँ, बहुत भेद था कि भाई वो आदमियों के सामने नहीं बैठ सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन इन्फ्लुएंसरों ने अपनी पार्टनर को सेम अपने हाँ, बराबर वो कर दे लिया के, है, जगह दे करके एक जैसा वो कर किया दिया है, है, हाँ। कर दिया है। कुछ एजुकेशन का भी रोल प्ले होता है इसमें, है ना? हुँ, कि अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा भेदभाव नहीं नहीं करते हो। करेंगे। अभी हमारी सोसाइटी भी थोड़ा तो ग्रो कर रही है, हुँ, कि हाँ, लड़का-लड़की सब ठीक है, मतलब बराबर ही है। पहले बहुत टैबूज़ थे कि लड़की है, रात को नहीं जाना, बहुत चीज़ें होती थी हुँ। लड़कियों के लिए। पर अभी सोसाइटी कर रही है, मतलब निशा कभी-कभी रोती भी है। बहुत रोती हूँ। मतलब किन-किन बातों में रो सकती है निशा? जैसे कुछ टाइम से ऐसे ही थोड़ा-सा कभी भी जैसे लगता है हुँ, ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा हँस ली हूँ, हुँ, 3-4 दिन में ऐसा लगता है रोना ज़रूरी है, तो है? रो देती हूँ। हुँ, थोड़ा-सा भी ऐसी इमोशनल बातें हो जाती है, तो हुँ, हमारे मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं लड़कियों के, हुँ। तो रो देते हैं। अच्छा, आप एक डॉक्टर भी हैं। नर्सिंग ऑफ़िसर हूँ। नर्सिंग हाँ, हाँ। सॉरी नर्सिंग ऑफ़िसर भी हैं। तो स्किन आपकी बहुत सुंदर है। तो कोई स्किन रूटीन है आपका? हाँ, डेली स्किन रूटीन में मेरा मतलब वैसे तो मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है, पर हुँ, जब भी मेरा ऑफ होता है, तो मैं उस दिन क्या करती हूँ, बेसन और ये जो मुलेठी होता है ना, मुलेठी हुँ, का पाउडर आता है, हुँ, तो उन दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल के, हुँ, गुलाब जल डाल के और इसको थोड़ा फेस पैक की तरह लगा लेती हूँ। हुँ, ड्राई होने तक रखती हूँ, फिर इसके बाद वॉश करती हूँ। उससे क्या है ना, आपका जो स्किन में जो भी पिगमेंटेशंस हैं, वो सब थोड़ी कम हो जाती है। हुँ, और कभी-कभी मैंने अभी एक कुछ चल रहा है ऐसे बीट रूट वाला, हुँ, तो मैंने वो भी ट्राई किया, तो मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू किया। हुँ, मेरा क्या है, स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर गया। हुँ, आप बीट रूट को कस के उसका हुँ, जो रस है ना, उसमें बेसन डाल के अपने फेस पे लगा लो, हुँ। बहुत ग्लोई आपकी जो स्किन है वो हो जाती है। बालों के लिए कुछ ख़ास करती हो आप? बालों के लिए आजकल बहुत सारे तेल वैसे फ़ेमस हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं ना कि हुँ, जैसे वो खुद डीआईवाई होते हैं ना, जो ऑयल का, हुँ, जैसे अनियन हो गया, हाँ, कड़ी लीव्स हो गया, हुँ, और वो काले वाली वो सीसम सीड्स हो गई। हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिक्स करके उसको पकाते हैं, फिर वो तेल बालों में लगाते हैं। हाँ। वो सब देख रही हूँ। अच्छा वो कभी-कभी मतलब लगाती हूँ, मैंने लगा ट्राई किया था वो क्योंकि चीज़। आपके हाँ, बाल बड़े घने हैं और बढ़िया। तो वही लगाती हूँ कभी-कभी। अच्छा। हुँ। तो ये आपका स्किन रूटीन और वो हो गया। फिर इसको बैलेंस कैसे करते हो आप जैसे रोज़ ऑफ़िस को जाना, फिर अपना ये वीडियो शूट करना? वो तो हो जाता है बैलेंस, मतलब आपका अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो आप जैसे अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, हुँ, आप उस चीज़ को लेके डेडिकेटेड ही नहीं हो, हुँ। तो क्या है, ड्यूटी से आओगे, सो जाओगे, फिर उठोगे, खाओगे, फिर सो जाओगे, ऐसे हाँ। चलता रहेगा। हुँ, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा है कि हाँ, मुझे करना है, मतलब मेरे को लगा रहता है कि भाई कुछ नया लाना है, कुछ तो नया करना है। हुँ, तो मैं ड्यूटी से फ्री होते ही सोचती हूँ, दिमाग में आता रहता है कि हाँ, अच्छा ऐसा ऐसा वायरल हो रहा है, ये ऑडियो ट्रेंडिंग है, तो मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि इस पे इस तरह का कंटेंट बनेगा। हुँ, सोचते-सोचते आती हूँ, फिर घर पे आके मतलब सोती नहीं हूँ। जैसे हुँ। नींद भी आ रही होगी, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ अपनी इस चीज़ को दे देती हूँ। ओके। तो ऐसे मैनेज हो जाता है। हाँ, एक बार थोड़ा-सा नींद को हल्का-सा वो हाँ, कंट्रोल कर लिया तो फिर तो नहीं बिल्कुल, आती। क्योंकि हुँ, सोना फिर रात को फिर तो रात आराम को से ही सोना है ना, तो हाँ। दिन में क्यों सोना है? और सबसे बड़ी बात है आप इन्फ्लुएंसर के साथ-साथ में इंडिपेंडेंट भी हो हाँ, और ये इंस्पिरेशन है बाकी सारी लड़कियों के लिए। बहुत बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट होना इन्फ्लुएंसर दोनों एक साथ में। अपनी जॉब भी है और साथ में वो भी। अपने फैसले खुद लेते हो। बिल्कुल, सोच है, समझ है, मैच्योरिटी है और कुछ भी काम करते हो आपके साथ में अच्छा होता है, बुरा होता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हो, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हो, खुद है ना? लेते हैं। अभी मेरे साथ हुआ था कुछ, तो क्या बात है? बताओ, अब तो बता ही दो। तो इंस्टाग्राम पे क्या है ना, ऐसे हुँ, आता है कि कंटेंट ये क्या बोलते हैं,
ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, फिर लाजपत नगर में मैं गई थी ऑडिशन देने के लिए। वहाँ पे 1000 रुपीज़ मैंने पे किए, ठीक है, फीस जो होती है उनकी रजिस्ट्रेशन। ऑडिशन लिया उन लोगों ने। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप आ जाइए। तो मैं उस दिन गई, तो ये बात अभी तक मैंने घर पे भी नहीं बताई किसी को। तो मैं वहाँ पे यहीं से गई रिवील होगी। ओके। और वहाँ पे गई ना, उसने मेरे को जाते ही ऐसे उलझा लिया बातों में, मतलब कि ये है, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, देखो ऐसे शूट्स होते हैं, मिंत्रा के साथ कोलैब करेंगे, अमेजोन के साथ। मैं तो खुश हो गई, मेरे को तो यही चाहिए था। तो कर लूँगी, ठीक है। उसने और ज़्यादा मक्खन, शुरू में यही सब चीज़ें की, फिर लास्ट में आके उसने बोला कि इसके लिए ना आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, उसका चार्जेस है 35,000, ऐसे करके उसने बोला। तो फिर मैंने कहा ठीक है। मुझे ये चीज़ें पता थी कि ये पैसा वैसा कहीं देना नहीं होता है, ये सब चीज़ें फ्रॉड है। लेकिन वो ना पता होते हुए भी उसने मेरे ऊपर ऐसा जादू सा किया और मैंने वहाँ पे पेमेंट कर दी, मतलब पूरी नहीं की। वो तो उस टाइम पे मेरा लक थोड़ा ठीक था कि मेरा अकाउंट जो है वो चल नहीं रहा था, तो उसमें लिमिट थी 5000 की। तो मैंने क्या 5000 रुपये उसको कर दिए साथ के साथ ही। बाद में फिर मेरी ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी पे गई, तो मेरे कुछ इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स थे, उनसे पूछा। वो बोलते तू पागल है कि तूने ऐसे क्यों किया। फिर पता लगा, तो मैंने उस बंदे को कॉल भी किया बहुत कि मेरे पैसे वापस दे। फिर वो अब तो क्या ही देगा वो वापस, अब तो ये गए। स्कैम हो गया मेरे साथ। फट्टे मुंह उसका। सच में मैं जाऊंगी भी तो वो मिलेगा नहीं ना। ऑनलाइन 1-2 गली होनी चाहिए फिट्टे मुंह उसका। फट्टे मुंह फिट्टे उसका। मुंह तेरा। आज पंजाबी में होनी चाहिए। बुरा लगता है ना एक तो। अच्छा, सच में अपनी कमाई का 1 रुपए जाता है ना, बहुत बुरा लगता है। आप क्योंकि बहुत मेहनत से कमाते हो ना, हमें पता रहता है कि यार इसकी कीमत क्या है। ओके। कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग आपका जो आप हमेशा खुश में भी गम में भी गुनगुनाते हो? आजकल मेरे को ये धुरंधर मूवी आई है ना, उसके सारे गाने की मैं बहुत बड़ी एक फैन ऐसा हूँ। सॉन्ग जो गा सको। ये वाला, ये कौन सा था, कारवां, वो अच्छा गाना है। थोड़ा गा तो नहीं सकती मैं। ये थोड़ा अजीब ही गाने हैं ना, ये मुंह पे नहीं आ रहे, सुनने में मजा आ रहा है। सुनने में अच्छा है, उसकी जो मतलब साउंड है ना, बहुत वो अच्छी है। कोई पुराना सॉन्ग जो तुम्हें फेवरेट हो आपका? वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे अगवाची, तेरे इश्क ते मारी कुड़ी कच दी कवारी। वे तू चंदे दी बहारा वाली शाम, वे मुंडिया सुंदली सुंदली नैना बिच तेरा नाम, वे मुंडिया सुंदली सुंदली नैना बिच तेरा नाम, वे मुंडिया। ये वाला सॉन्ग हो गया। टू गुड। ओके, तो अब मेरे रैपिड फायर के सवाल हैं कुछ, थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द में आंसर देना है आपने, और मैं आपसे पूछती हूँ, रैम वॉक या फोटोशूट, क्या पसंद है? फोटोशूट। पिंक ड्रेस या येलो ड्रेस? पिंक ड्रेस। म्यूजिक के साथ वॉक या बिना म्यूजिक के साथ? म्यूजिक के साथ। कैमरा या ऑडियंस? कैमरा। रिहर्सल या लाइव शो? लाइव। अच्छा, हील्स प्रैक्टिस या स्नैकर्स? हील्स। हील्स। अच्छा, स्माइल वॉक या सीरियस वॉक? स्माइल वॉक। स्टेज लाइट या बैक स्टेज फन? स्टेज लाइट। प्रैक्टिस टाइम या प्ले टाइम? प्रैक्टिस टाइम। मम्मी के साथ या टीम के साथ? मम्मी के साथ। कैट वॉक या पोज? पोज। कोलैब किसके साथ में करना चाहते हो? अगर आपको क्लबिंग। हाँ कोलैब करने का मौका मिला, कोलैब अपने मन इच्छा अनुसार, तो किसके साथ में करोगे? कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ में करना पसंद करोगे? इन्फ्लुएंसर कौन सा? एल्विस। हाँ कर सकते हैं, पर वो तो एंगेज्ड है। कोलैब करेगा। अरे तो कोलैब तो कर ही सकते हैं ना, एंगेज कोलैब तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो एल्विस सर अगर इस वीडियो को देखेंगे और इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो जरूर निशा जी को कोलैब करें। इन्हें यकीन नहीं है कि आप कोलैब कर सकते हो। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह। अब हुआ क्योंकि पिछली बार आपने नहीं बोला। और फेवरेट एक्टर? फीमेल। फीमेल? दीपिका। दीपिका पादुकोण, ये दोनों फेवरेट है आपकी।
इन फ्यूचर में अगर आप पे मूवी बने तो कौन सी हीरोइन को अपने रोल में पसंद करोगे? दीपिका। और हीरो? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप में मूवी बनी तो क्या नाम रखोगे मूवी का? मुझ पे हम्म, मैं मतलब बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मतलब हम्म। इतना, तो उसके हिसाब से राज कुछ राज टाइप राज। का। राज। ओके। तो इन्हीं सभी सवालों के साथ में मेरे ये पॉडकास्ट को हम एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। एक मैसेज जो अपने हेटर को देना चाहती हूँ, वैसे तो हेटर तो होंगे ही नहीं आपके, एक मैसेज जो आप आपके अपने फैंस को देना चाहती हूँ। हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग भी ग्रो करते रहे। तो इन्हीं सभी सवालों के साथ में आज ये पॉडकास्ट हम लोग एंड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच निशा जी, बहुत सारी बातें आपसे हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू मुझे बहुत बुलाने के मज़ा लिए। आया। और आपके साथ में सच्ची में जब भी मैंने पॉडकास्ट किया बहुत मज़ेदार किया। और मुझे पता है कि ये वाला पॉडकास्ट भी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि निशा जी आज हमारे साथ में थी और बहुत सारी बातें करी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो हम दोबारा फिर से एक पॉडकास्ट और करेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।